दोस्तों, कभी आपने खुद से पूछा है कि आखिर जीतने वाले लोग जीतते क्यों हैं? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर होती है? या फिर क्या वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं? बस फर्क इतना कि उनके सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें, उनकी चॉइसेस थोड़ी सी अलग होती हैं। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और आज की समरी में हम न सिर्फ इस किताब को समझेंगे, बल्कि खुद को समझेंगे, अपनी सोच को और अपनी आदतों को और अपने पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एस्केप है। और आज की बुक है यू कैन विन बाय शिव खेरा। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चैप्टर 1, एटीट्यूड, द रियल फाउंडेशन। दोस्तों, एटीट्यूड वही चीज है जो आपकी सफलता का 85% हिस्सा है। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो बीस थे। एक ने कहा, मैं बढ़ना चाहता हूँ, जो भी होगा फेस करूंगा। दूसरे ने कहा, अगर बारिश ने डुबो दिया तो, अगर सूरज जला दे तो, अगर पक्षी खा जाए तो। पहला बीज पौधा बन गया और दूसरा मिट्टी में पड़ा पड़ा ही एक दिन एक पक्षी का भोजन बन गया। लाइफ भी यही है, जो रिस्क लेता है वही ग्रो करता है, जो डरता है वही रुक जाता है। एटीट्यूड बदलने के 3 तरीके हैं। पहला, पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज को क्यों नहीं की जगह कैसे हो सकता है से देखना। दूसरा है, एक्सपेक्ट पॉजिटिविटी, जितना अच्छा सोचोगे उतनी एनर्जी मिलेगी। और तीसरा है, चूज द राइट माइंडसेट। नेगेटिव सोचना फ्री है, लेकिन महंगा पड़ता है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हो तो भरोसा रखो, वक्त चाहे जैसा हो, आपका एटीट्यूड ही आपको जिता सकता है। चैप्टर 2, पॉजिटिव माइंडसेट, द मेंटल गेम। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होंगी, बल्कि उनका सामना क्लैरिटी से होगा। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के 3 स्तंभ हैं। पहला है आपके थॉट्स, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। दूसरा है आपके वर्ड्स, आपके शब्द ही आपकी पहचान बन जाते हैं। और तीसरा है पीपल, गलत संगति पॉजिटिव सोच को चूस लेती है। आपके जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उन्हीं के जैसे आप भी हो जाते हो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अंदर बोलो, आई एम कैपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन विन। इस एनर्जी को महसूस करो, ये आपका एक नया वर्जन है। नेगेटिव माइंडसेट से बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे दूसरों से कंपैरिजन कम करें, शिकायतों को छोड़ दें, ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करें। पॉजिटिव माइंडसेट कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल का टूल है। चैप्टर 3, मोटिवेशनल, द इनर फ्यूल। शिव खेरा कहते हैं, मोटिवेशन डजंट लास्ट, बट नाइदर डज बाथिंग, दैट्स व्हाई वी नीड इट डेली। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे कोट्स, वीडियोस, स्टोरीज, ये सब स्पार्क हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जैसे आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपका व्हाई, ये एक आग की तरह है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मोटिवेशन बढ़ाने के 3 तरीके हैं। रिमाइंडर नोट्स, गोल को अपनी दीवारों पर लिखें। दूसरा है स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा है रूटीन को पकड़ कर रखें, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन पैदा करती है, इसलिए जो भी काम करें उसमें कंसिस्टेंट रहें। अगर आप थक गए हो तो हिम्मत रखो, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत शायद बस एक कदम आगे हो। चैप्टर 4, सक्सेस ब्लूप्रिंट। सक्सेस एक एक्सीडेंट नहीं है, एक सिस्टम है। सक्सेस के 4 स्तंभ हैं। डिजायर, इच्छा अगर कमजोर होगी तो मेहनत भी कमजोर होगी। दूसरा, कमिटमेंट, कितना देने के लिए आप तैयार हो, का टाइम, मेहनत या कंफर्ट जोन। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं है, बस ग्रोथ की शुरुआत है। चौथा, हार्डवर्क, विनर वही करते हैं जो लूजर टाल देते हैं। उदाहरण के लिए बम्बू ट्री जो 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है और फिर 6वें साल में 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो ग्रोथ भले ही दिखने में देर से लगती है, लेकिन होती पहले ही है। और ग्रोथ की असली मशीन क्या है? गोल, यानी चैप्टर 5, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। गोल के बिना इंसान डायरेक्शनलेस है,
शिव खेरा कहते हैं, ए पर्सन विदाउट गोल इज लाइक ए शिप विदाउट ए रडर। गोल बनाने के 3 नियम हैं। राइट इट। लिखे बिना गोल हवा में उड़ते हैं, इसलिए अपने गोल को जरूर लिखें। दूसरा, वाई को समझो। वाई जितना स्ट्रॉन्ग, कोशिश उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए अपना वाई समझने की कोशिश करें। तीसरा, डेडलाइन तय करें। टाइम बाउंड गोल ही पूरे होते हैं। स्मार्ट गोल का फॉर्मूला ही है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, मुझे हेल्थी होना है गोल नहीं है, मुझे कुछ दिन तक 5 किलो वजन कम करना है, ये गोल है। अब गोल तो बना लिए, लेकिन गोल तक पहुंचने वाली सड़क कौन सी है? वो है आदतें। चैप्टर 6, हैबिट्स बिल्ड योर फ्यूचर। हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। गुड हैबिट्स कैसे बनाएं? स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे स्टेप डेली। बी कंसिस्टेंट, 21 डेज रूल को फॉलो करें। अगर आप किसी काम को 21 दिन तक करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। रिप्लेस हैबिट्स, बुरी आदत हटती नहीं है, रिप्लेस करनी पड़ती है। आइस क्यूब का उदाहरण लीजिए। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आइस क्यूब नहीं पिघलता, लेकिन अचानक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। आप भी छोटे चेंज करते करते अचानक ब्रेक थ्रू जरूर देखेंगे। हैबिट से बढ़ती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से बढ़ती है सेल्फ स्टीम। चैप्टर 7 सेल्फ स्टीम के बारे में है। बताता है कि अपनी कीमत को पहचानो। सेल्फ स्टीम का मतलब है आप खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। लो सेल्फ स्टीम आपको गोल से पहले गिरा देती है। सेल्फ स्टीम बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जैसे अपने बारे में पॉजिटिव बोलें, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, खुद को क्रिटिसाइज कम करें, अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करें। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। चैप्टर 8 टर्निंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम 2 तरह की होती हैं, डेंजर और अपॉर्चुनिटीज। लूजर हमेशा डेंजर देखते हैं, विनर अपॉर्चुनिटीज। 2 शू सेल्समैन थे। एक ने कहा यहाँ कोई शू नहीं पहनेगा, दूसरे ने कहा यहाँ सभी पोटेंशियल कस्टमर है। यानी आपका प्रोस्पेक्टिव आपका सब कुछ है, और प्रोस्पेक्टिव को डिफाइन करता है आपका करेक्टर। चैप्टर 9 करेक्टर द रियल यू। करेक्टर वो है जो आप अकेले में होते हैं। रेपुटेशन दुनिया बनाती है, करेक्टर आप बनाते हैं। करेक्टर के महत्वपूर्ण पिलर हैं ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। राइट काम तब भी करो जब कोई देख नहीं रहा हो। चैप्टर 10 नेवर क्विट। ये किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। विनर्स भी गिरते हैं, लेकिन बार बार उठते हैं। इसे याद रखें, फेलियर्स लेसन की तरह है, स्ट्रगल प्रिपरेशन है, और पेन ग्रोथ है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार एक्सपेरिमेंट में फेल हुए। लोग बोले आप तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। यही माइंडसेट सक्सेस दिलाता है। अगर आप अभी किसी दर्द से गुजर रहे हो तो जान लो आप जीत के बहुत करीब हो। दोस्तों, जीतने वाले इंसान भी हमारी तरह ही डरते हैं, हमारी तरह ही गिरते हैं, हमारी तरह ही थकते हैं। फर्क बस सिर्फ इतना है, वे कभी हार नहीं मानते। और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन विन। अगर इस किताब से आपको एक भी सीख मिली हो तो कमेंट में लिखें आई कैन विन, और अपने सपनों के साथ एक नया वादा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई यात्रा के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद दोस्तों।